विद्यार्थी, मैं क्रांति सर। आज की कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके विद्यार्थी, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। विद्यार्थी, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क होता है P क्रॉस E बराबर P साइन थीटा, जहां P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और साइन थीटा जो है वो इस थीटा वो जो है इन डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के कोण का साइन का मान। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं कि वर्क क्यों होगा। यदि आप जानते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी कक्षा में बताया है कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स QE और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स QE दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, लेकिन यह दोनों जो फोर्स हैं वो एक टॉर्क उत्पन्न करेंगे। इस टॉर्क से क्या होगा कि यह डाइपोल जो होगा वो रोटेशन करना शुरू कर देगा। जब ये रोटेशन करेगा तो ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब आएगा जब P की दिशा E की दिशा में आ जाए, अर्थात P और E जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसकी ऊर्जा जो होगी वो न्यूनतम होगी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है और अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं थोड़ा सा भी, चाहे आप इधर डिस्प्लेस कीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेस कीजिए, तो क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण इस डाइपोल में एक ऊर्जा संचित हो जाएगी और इसी ऊर्जा के मान को हमको क्या करना है, प्राप्त करना है और यही ऊर्जा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होगी। थोड़ा सा गौर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां पर और ये है इसका इक्विलिब्रियम लाइन और इस इक्विलिब्रियम लाइन से मैंने इसको डिस्प्लेस किया है और जब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, इक्विलिब्रियम लाइन से d थीटा बन रहा है। तो डिस्प्लेस करने पर ये क्या होता है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट जो प्राप्त होता है वो ds प्राप्त होता है और इसको डिस्प्लेस करने के लिए चूंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और ये फोर्स कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इस फोर्स को जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसके कारण जो वर्क होगा, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स है जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो इसको लाइन अप करने का प्रयास करेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो एक्सटर्नल जो फोर्स है उसी के कारण जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में संचित हो जाएगा। तो W एक्सटर्नल बराबर होगा F इंटू ds, इंटीग्रेशन F इंटू ds, जहां F क्या है, फोर्स है जो हमने अप्लाई किया है, F एक्सटर्नल और ds क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है अलोंग फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है विद्यार्थी, काम करते हैं F एक्सटर्नल और यदि थोड़ा सा गौर करते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम यदि मान लेते हैं r, तो ये क्या हो जाएगा, अगर F एक्सटर्नल है तो यहाँ r से मल्टीप्लाई करते हैं और ds यहीं पर रखते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं। कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ा सा गौर कीजिए तो r और f एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो f और r का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो r क्रॉस f, r साइन ऑफ 90 डिग्री बराबर r इंटू एफ या f इंटू r हो जाएगा और ds बटा r क्या हो जाएगा, ds चाप है, r त्रिज्या है, तो चाप बटा त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, कोण होता है, एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d थीटा। r क्रॉस f क्या होगा, टॉर्क होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू d थीटा। तो इससे क्या स्पष्ट है कि अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे हैं तो उस पर लगने वाला उस पर जो आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं वही एक्सटर्नल वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसका मान होगा टाउ इंटू डी थीटा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ और मिटा देता हूँ ताकि हमको जो चाहिए था फॉर्मूला वो मिल गया। और वो फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, जिसको आप लिख सकते हैं
यूएफ माइनस यूआई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा थीटा आई से थीटा एफ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या है, थीटा है, इसलिए इसका जो लिमिट होगा वो थीटा आई से क्या होगा, थीटा एफ होगा। ओके विद्यार्थी, यूएफ माइनस यूआई को हम क्या लिख सकते हैं, यूएफ माइनस यूआई है तो यू एफ को हम लिख सकते हैं यू थीटा एफ माइनस यू थीटा आई। ये थीटा पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है और ये थीटा आई पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है, बराबर पीई साइन थीटा, टॉर्क की जगह पर कितना लिख दिया, पी साइन थीटा डी थीटा थीटा आई से थीटा एफ। ओके विद्यार्थी, ये हो गया यू थीटा एफ माइनस यू थीटा आई, P और E बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और साइन थीटा डी थीटा थीटा आई से थीटा एफ। यहां आ जाइए, इंटीग्रेट कर देते हैं, PE साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है थीटा आई से थीटा एफ। ओके विद्यार्थी, PE माइनस बाहर निकाल देते हैं या इसको अंदर ही रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा एफ, माइनस है इसलिए, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा आई, इसलिए आपका यू थीटा एफ माइनस यू थीटा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा विद्यार्थी, पी ई कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं और डाइपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब उस अवस्था में जब उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता है, ये तभी संभव है जब P और E एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और P और E एक दूसरे के जब पैरेलल होंगे तो इसका इनिशियल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, है ना, और इनिशियल एंगल 0 डिग्री पर यह अपने न्यूनतम एनर्जी में रहेगा। ओके तो ये आपका इनिशियल कंडीशन यदि आप लेते हैं थीटा इक्वल टू 0, और थोड़ा सा इसको रोकिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमको ठीक है, तो मान लेते हैं, माना थीटा एफ इक्वल टू थीटा, और यहां पर यू थीटा एफ इक्वल टू हम ले लेते हैं यू थीटा, ये थीटा एंगल पर पोटेंशियल का मान है, और थीटा आई इक्वल टू हम ले लेते हैं पाई बाई 2, और जब हम पाई बाई 2 लेते हैं तो इस अवस्था को हम अपने इनिशियल अवस्था, चूंकि हमारी इनिशियल अवस्था है, तो इस इनिशियल अवस्था पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हैं। हम इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यू थीटा माइनस 0 इक्वल टू पी इंटू ई कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा, तो यू थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं यू थीटा बराबर माइनस पी डॉट ई वेक्टर, और यह आपकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया, मान हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान जो होता है P और E के डॉट प्रोडक्ट के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। थोड़ा सा गौर करते हैं, हम थोड़ा सा इसको ग्राफ पर दिखा रहे हैं विद्यार्थी, ये हमारा हो जाएगा यू थीटा, और ये हमारा जो हो जाएगा इसको हमने थीटा ले लिया है, ये हमारा एंगल हो गया, और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे, ये थीटा का फंक्शन, लेकिन मैंने इसको लिखा नहीं, यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत विशेष नहीं। थोड़ा सा गौर कीजिए, ये यू थीटा जो है वो कॉस का फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ माइनस हो गया, तो थोड़ा सा गौर करते हैं, पहले कॉस का ग्राफ ले लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको प्लॉट करते हैं, तो हमारा ये ग्राफ आता है, क्योंकि कॉस 0, यदि थीटा बराबर 0 है तो इसका मान कितना होता है, +1 होता है। यदि हम माइनस लगाते हैं तो ये ग्राफ क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्राफ इस प्रकार से शुरू होगा। ओके तो अगर हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा लेकर, तो चूंकि माइनस लग गया तो ग्राफ क्या होगा आपका, इन्वर्ट हो गया।
और इस प्रकार से आपका यह ग्राफ आया। क्योंकि मैंने इसको पूरा नहीं खींचा है, इसको मैंने आधा ही खींचा है ताकि मैं इसको समझा सकूं। ठीक है, इसको मैं आगे डॉट डॉट दिखा देता हूँ, इसको भी आगे डॉट डॉट की मैंने यहाँ प्लॉट नहीं किया है, बस यहाँ तक ही मैंने प्लॉट किया है। ये जो एंगल है ये एंगल होगा पाई, क्योंकि कॉस पाई अगर हम रखते हैं तो कितना होगा, कॉस पाई इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस, इसलिए मान कितना हो जाएगा, प्लस पीई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा प्लस पीई। और यदि हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये cos 0 इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा माइनस पीई। तो माइनस पी क्या हो गया, न्यूनतम एनर्जी है, और प्लस पी क्या है, अधिकतम एनर्जी है। तो ये जो पॉइंट है थीटा बराबर 0 पर जहां न्यूनतम एनर्जी है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब यदि डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण यदि 0 डिग्री होता है तो ग्राफ पर आप क्या देख रहे हैं, आपको एक मिनिमा मिल रहा है, और ये मिनिमा पॉइंट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। इसका मतलब है कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यदि है तो डाइपोल यदि इसकी दिशा में ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, या डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाइन अप किया गया है या लाइन अप है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो एनर्जी होगी न्यूनतम होगी। अधिकतम एनर्जी कब होगी, ये देखिए ये अनस्टेबल पॉइंट हो गया। यदि आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 180 डिग्री घुमा देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में आ जाए, 180 एंगल पर आ जाए, तो आप कहिएगा कि ये कौन सा, ये इसकी एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके पॉइंट। ठीक है, और यहां देखिए अगर आप 90 एंगल पर जा रहे हैं, π/2 पर जा रहे हैं, तो आप देखिए π/2 पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। वहां दिखाइए, वहां π/2 पर इस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि π/2 पर आप देखिए यहां पर ये काट रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी डिफरेंट ओरिएंटेशन पर रखते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होती है। ओके, सोचिए क्या होगा यदि आप इसको 180 डिग्री पर रोटेट करा दें। 180 डिग्री पर यदि आप रोटेट कराते हैं तो इसका मतलब है कि पहले इसकी एनर्जी -P थी और बाद में एनर्जी +P हो जाएगी। तो कितना एनर्जी में चेंज हुआ, -PE और -PE बराबर कितना हो जाएगा यार भैया, फाइनल इसकी एनर्जी है PE और इनिशियल एनर्जी कितनी है -P। यदि एनर्जी में कितना अंतर होगा, -2PE। इसका मतलब है यदि आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को 180 डिग्री कोण पर घुमाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो +2E क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो आप इसको पढ़िएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। थैंक यू।